झारखंड में दूसरे दिन भी ईडी की दबिश जो है वो जारी है और अहले सुबह एक साथ 60 ठिकानों पर छापेमारी की है। अभी हम मौजूद है सिंह मोड़ स्थित मेकोन वाटिका अपार्टमेंट में और इस अपार्टमेंट में एक राजीव कुमार सिंह नाम के व्यक्ति रहते हैं जिनके ठिकानों से करीब 1.5 करोड़ रुपए नगद बरामद होने की खबर है। ईडी के अधिकारी अहले सुबह ही इस अपार्टमेंट में पहुंचे थे और जिस फ्लैट में आपको दिखाया तो सबसे ऊपर फ्लोर में जिस फ्लैट में आपको झंडा दिख रहा होगा, इसी फ्लैट में राजीव कुमार सिंह रहते थे और ईडी के अधिकारी जब पहुंचे जांच शुरू की तो नोटों के बंडल जो थे वो यहाँ से बरामद हुए। अब तक बताया जा रहा है कि 1.5 करोड़ रुपए से अधिक जो नगद है वो बरामद हुए। नोटों की गिनती की जा रही है, नोटों को गिनने के लिए मशीन को मंगाना पड़ा है। इसके अलावा अगर बात करें तो राजीव कुमार सिंह की कई करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी की भी जानकारी ईडी को हाथ लगी है। ईडी के अधिकारी तमाम चीजों को गहनता से जांच कर रहे हैं और तमाम चीजों की तहकीकात करने में जुटे हैं। अगर बात करें तो कल जिस तरह से ईडी की दबिश राजधानी रांची में विभिन्न ठिकानों पर देखी गई थी, मंत्री आलमगीर आलम के पीएस और उनके नौकर के ठिकानों से जिस तरह से नगद बरामद हुआ, 35 करोड़ रुपए से अधिक नगद बरामद हुआ और उसके बाद ईडी ने जांच शुरू की और फिर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल रिमांड पर ले लिया है कोर्ट से और पूछताछ जारी है और उसी पैसे का स्रोत क्या है या खोजने की कोशिश जो ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। तो उनसे निकली जानकारी के आधार पर आज अहले सुबह एक ईडी की बड़ी टीम जो है वो निकली और राजधानी रांची के विभिन्न ठिकानों पर पहुंची तो तमाम जो दस्तावेज है वो खंगालने में लगी। अगर बात कर ले मेकोन स्थित, माफ कीजिएगा, सिंह मोड़ स्थित मेकोन वाटिका अपार्टमेंट में राजीव सिंह के अलावा चर्च रोड में जो संतुष्टि अपार्टमेंट है वहां 2 फ्लैट में छापेमारी चल रही है। इसके अलावा फिर रातू रोड इलाके में तो कई ठिकाने हैं और कई चीजों को जो कड़ी जोड़ने की कोशिश है वो ईडी के अधिकारी लगातार कर रहे हैं कि आखिर जो तमाम 35 करोड़ रुपए बरामद हुए उसका स्रोत कहां से था और किन किन लोगों से लिंक है। तो तमाम दस्तावेज और पैसों की जानकारी जब निकलकर सामने आएगी तो कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे और भी कई जगहों पर ईडी की दबिश देखने को मिल सकती है। बता दें कि जिस तरह से मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव के नौकर जहांगीर आलम के ठिकानों से 35 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए। अहले सुबह 4 बजे तक लंबी छापेमारी वहां चली और कई दस्तावेज भी मिले जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर अन्य प्रॉपर्टी के दस्तावेज है और वह तमाम चीज ऐसी जगह पर रखे हुए थे जहां उम्मीद ही नहीं कोई करता कि आखिर एक मंत्री के पीएस का नौकर इतनी बड़े पैमाने पर संपत्ति अर्जित कर रखा है, इतने नोटों के बंडल उसके ठिकानों से मौजूद हो सकते हैं। जब इसकी जानकारी मिली थी तो आसपास के रहने वाले लोग भी औचक हो गए थे कि आखिर एक नौकर के पास इतना पैसा कहां से है और यही चीज ईडी के अधिकारी भी तलाश रहे कि आखिर इस पैसे का लिंक कहां तक है। क्या लोकसभा चुनाव में इस पैसे को खर्च करना था? तो तमाम चीजों को जब मिलाकर जांच आगे बढ़ रही तो और कई खुलासे और कई नाम आ रहे और उसी का नतीजा है कि तमाम जो जगहों पर दबिश दूसरे दिन भी देखी जा रही है। बता दें कि लगातार जो तमाम संतुष्टि अपार्टमेंट की बात कर ले या मेकोन वाटिका अपार्टमेंट की बात करें या फिर रातू, तो तमाम जगहों पर ईडी के अधिकारी जो है वो अहले सुबह पहुंचे थे और एक बड़ी टीम है सीआरपीएफ के जो जवान अमूमन ईडी की छापेमारी में सेंट्रल फोर्स रहती है तो वो मौजूद है और तमाम चीजों को गहनता से जांच करने में जुटे हैं कि आखिर और क्या क्या तथ्य और क्या क्या जानकारी निकलकर सामने आती है। फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नगद, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी तो राजीव कुमार सिंह के जो ठिकाने पर छापेमारी के दौरान पता चले। इसके अलावा और जो अन्य जगहों पर दबिश चल रही है तो कई दस्तावेज और कई डिजिटल गैजेट जो है वो भी मिले हैं। तो तमाम चीजों को गहनता से जांच की जा रही है और आने वाले दिनों में और भी बड़ी कार्रवाई झारखंड में ईडी की देखने को मिल सकती है। द न्यूज पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज पोस्ट, रांची।